नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल SSFI पर। मित्रों, अपन ने पिछले वीडियो में FL इंडिया, टाटा केमिकल और GSFC के बारे में बात करी। आज अपन बात करेंगे अपने आज के नए स्टॉक पर। स्टॉक का नाम है जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज। जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज जो शेयर है अभी 112 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। कल बिल्कुल ये फ्लैट ट्रेड करा इसने। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो कंपनी वहीं की वहीं है। 110 से लेकर आज भी कंपनी उसी रेंज पर हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ से अगर अपन कोई लाइन ड्रॉ करें सीधी, तो ये सीधी उसी रेंज पर कंपनी अपन को और ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। मतलब एक साल में कंपनी कहीं नहीं गई, वहीं की वहीं है। पिछले 5 वर्षों में यदि हम देखें तो कंपनी में ज़्यादा चेंज नहीं आया। ये अपन यहाँ देखते हैं यदि, तो पिछले 5 वर्षों में कंपनी जहाँ 63 रुपये पर थी, 70 रुपये पे थी, वहाँ से अभी बढ़कर ये 110 पर और हमें मिल रही है। तो आइए जान लेते हैं जमुना ऑटो के बारे में कुछ विशेष बातें, जो करती क्या है इसका। जमुना ऑटो जो अपनी कंपनी है, जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज इज एन इंडियन मल्टीनेशनल सस्पेंशन सिस्टम ऑटोमोटिव कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन दिल्ली, इंडिया. Produces various types of springs including tapered or multi-leaf, parabolic spring, lift axle suspension and air suspension. तो ये कंपनी विभिन्न प्रकार के एयर सस्पेंशन, स्प्रिंग्स और लिफ्ट एक्सेल सस्पेंशन, इस प्रकार के जो पार्ट्स है ऑटोज के लिए वो बनाने का काम करती है। वहीं हम अगर इसके देखें प्रोडक्ट्स, तो इसके प्रोडक्ट्स जो हैं कहाँ कहाँ काम आते हैं। जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड डिजाइन्स एंड मैन्युफैक्चर्स वाइड रेंज ऑफ स्प्रिंग्स टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ हेवी कमर्शियल व्हीकल्स, मीडियम कमर्शियल व्हीकल्स और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स, ट्रेलर्स एंड एयर सस्पेंशन सिस्टम। इसके प्रोडक्ट्स यदि हम देखें तो कस्टमर्स अगर देखें तो जमुना ऑटो एक्सपोर्ट्स ऑटोमोटिव पार्ट्स टू मोर देन 50 कंपनीज इन ओवर 25 कंट्रीज। तो 25 देशों में लगभग 50 कंपनियों को अपने जो पार्ट्स है, प्रोडक्ट्स जो है, ये एक्सपोर्ट करती है। इसमें इसके मुख्य जो ग्राहक हैं, सम ऑफ द लार्ज कस्टमर्स ऑफ जमुना ऑटो आर एज फॉलोज: टाटा मोटर्स इंडिया, अशोक लीलैंड इंडिया, सुजुकी जापान, एशिया मोटर वर्क्स इंडिया, वोल्वो, जनरल मोटर्स, टोयोटा, फोर्ड मोटर। तो ये बड़ी बड़ी जो नामी कंपनियां हैं वो इसके और कस्टमर लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, इसका जो गठन है कंपनी का सन 1954 में हुआ। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसकी एक और कंपनी है जय ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड, जो इसकी सब्सिडियरी कंपनी है। तो इसके फंडामेंटल के बारे में यदि हम बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 4,495 करोड़ का है। करंट प्राइस 113 चल रही है। कंपनी डिविडेंड भी देती है लगभग 1.5% के लगभग। ROC और ROE कंपनी का बहुत ही उम्दा है। 27 और 22 का जो ROE है, और उसके हिसाब से P23 का जो बहुत ही शानदार कहा जा सकता है। तो कंपनी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लेकिन अपन और यदि जाएं देखें इसको, तो डेट टू इक्विटी बिल्कुल नहीं के बराबर है। प्रोमोटर होल्डिंग भी ठीक ठीक है। तो इस प्रकार से कंपनी जो है एक अच्छा अवसर हमें यहाँ पर दे रही है। ROC ROE शानदार होने के बावजूद मार्केट के 4,000 जो कंपनी को और बड़ा होने के लिए काफ़ी गुंजाइश रखता है। और 2 सालों से कंपनी अपनी
उसी रेंज में ट्रेड कर रही है। अपन अगर यहाँ स्कैनर पर देखें तो प्रोज हैं, लेकिन इसकी जो कमियां हैं वो कुछ नहीं है, खाली डिब्बा अपन देख सकते हैं। उसके अलावा हम यदि बात करें इसके क्वार्टरली रिजल्ट की, तो सितंबर 2020 से यदि हम देखते हैं तो सितंबर 2023 तक आते आते कंपनी का जो सेल्स है वो 187 से लेकर और 607 तक हो गई है। जहां सितंबर 2020 में 187 था, वो यहाँ आते आते 607 हुआ है। और प्रॉफिट भी कंपनी का इन 3 सालों में 17 से लेकर और 79 यानी लगभग 4-4.5 गुना हो गया है। तो कंपनी का प्रदर्शन अच्छा है और नेट प्रॉफिट भी कंपनी का लगभग उससे भी ज़्यादा, मतलब 6 गुना नेट प्रॉफिट कंपनी का हुआ है इन 3 सालों में। तो बहुत ही शानदार कंपनी का प्रदर्शन है। सेल्स ग्रोथ कंपनी की लगातार बढ़ रही है। यदि हम देखें तो 3 इयर्स में कंपनी का सेल्स ग्रोथ 27%, प्रॉफिट ग्रोथ भी लगातार और ज़्यादा बढ़ रहा है। 3 इयर्स में 51%, करंट टीटीएम 12%। उस अनुपात में कंपनी का सीएजीआर अभी तक 1 साल में उतना नहीं बढ़ा है। रिटर्न और इक्विटी शानदार है, तो कंपनी के अच्छा रिटर्न देने की यहाँ से संभावनाएं नजर आती है। तो हम लगभग 1 से 2 साल के नज़रिए को बनाकर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का मन बना सकते हैं। रिजर्व कंपनी के पास भर के पड़ा है। जहां मार्च 2012 में 113 था, वहीं आज 113 से बढ़कर लगभग 800 हो चुका है। और बोरोविंग्स उस अनुपात में कुछ भी नहीं है, नगण्य के लगभग हम मान सकते हैं 69 और 796 और 70। तो कंपनी के पास रिजर्व और जो डेब्ट कर्जा है उसका अनुपात बहुत ही पॉजिटिव है। और अपन इसमें देखें तो प्रमोटर होल्डिंग जो है बहुत ही शानदार है। एफआईआईज ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। जहां पहले ज़्यादा था, लेकिन बीच में कई प्रकार की ग्लोबल और स्वास्थ्य संबंधी कोरोना, रूस यूक्रेन और कई प्रकार के जो विपरीत परिस्थितियां बनी, उनमें वो थोड़ी कम हुई। लेकिन अभी जून से वापस 3.29 से वापस इस क्वार्टर में और एफआईआईज ने अपना स्टेक बढ़ाया है। पब्लिक का स्टेक भी 32 से घटकर कम हुआ है। तो ये अच्छे संकेत हैं। तो दोस्तों, आप इस कंपनी में अपनी रिसर्च करते हुए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेते हुए और इन्वेस्ट करने का मन बना सकते हैं। ये आपके लिए कोई खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है। ये केवल वीडियो सीखने और सिखाने के लिए है। आप अपना इन्वेस्टमेंट अपने खुद के रिसर्च और जानकारी के आधार पर ही करें। धन्यवाद।